जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रहसागर जी महाराज की। एक व्यक्ति सपने में देखा, उसे परमात्मा के दर्शन हुए और परमात्मा ने उसे कहा, यहाँ क्यों पड़े हो, उठो, पूरब दिशा की ओर बढ़ो। 3 मील आगे एक साधु की कुटिया है, उसके पास बेशकीमती पारसमणि है, तुम जाओ और उससे ले लो। इतने में ही उसकी नींद खुल गई। बड़ा प्रमुदित हुआ। एक तो परमात्मा का दर्शन और दूसरा जन्म जिंदगी की दरिद्रता को दूर करने का उपाय। सुबह होने से पहले ही वो घर से निकल गया। 3 किलोमीटर चलने पर, 3 मील चलने पर उसे साधु की कुटिया दिखाई पड़ी। वह साधु के चरणों में जाकर उपस्थित हुआ, अपनी ओर से नमन अर्पित करते हुए सपने की बात सुनाई और पूछा, गुरुदेव आपके पास पारसमणि है? संत ने कहा है, तो कृपया मुझे दे दो। अरे ठीक है, ले लो, पर वो यहाँ नहीं है। यहाँ से 1 मील आगे नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे रखे। वो सीधे आगे बढ़ा। थोड़ा आगे चलने पर नदी दिखाई पड़ी और कुछ दूर से उसे बरगद का बड़ा पेड़ दिखाई पड़ा। नदी पार करते ही जैसे ही बरगद के पेड़ के निकट पहुंचा, पेड़ के नीचे चमचमाती हुई वह पारसमणि उसे दूर से ही दिखाई पड़ी। वो लपक कर आगे बढ़ा और उमंगों से भरकर उस मणि को अपने हाथ में उठाया कि तभी उसके मन में एक नया विचार कौंधा। उसने सोचा, जरूर ये संत महान है, तभी तो इतनी कीमती पारसमणि को खुले आकाश के नीचे रख छोड़ा है। अगर मुझे लेना ही है तो इसे क्यों लूं, जो इससे भी मूल्यवान है उसे लेने की कोशिश क्यों ना करूं। इतना विचार आते ही वो मणि उसके हाथ से छिटक गई और वो खाली हाथ संत के चरणों में आया, प्रणाम किया। इससे पहले कि वो कुछ कहे, साधु ने उससे पूछा, क्या वो मणि ले आए? नहीं गुरुदेव, मुझे वो मणि नहीं चाहिए। गुरुदेव, मुझे वो मणि नहीं चाहिए जिसे आप खुले आसमान के नीचे रखते हो।
मुझे वो मणि चाहिए जिसे आप सहेज कर रखते हो। साधु मुस्कुराया और उसने उसे समझाते हुए कहा, वत्स, यदि वो मणि चाहिए तो तुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे मूल्यवान मणि यदि कोई है तो तेरे भीतर है, जिसके रहने पर ही जग की अनमनियों का मूल्य है, जिसके अभाव में किसी का कोई मूल्य नहीं। अगर तुझे सच में मूल्यवान का लाभ लेना है तो अपने भीतर झांक। उसे समझ में आ गया कि इस संसार में दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई मूल्य है, पर मेरे भीतर की जो आत्मा है वो अमूल्य है। पर मुश्किल हम सबके साथ केवल इतनी है कि हम सबका मूल्यांकन करते हैं, पर भीतर का जो अमूल्य तत्व है उसका कोई मूल्य नहीं जानते। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा। सबसे पहली बात, मूल्य जानना। क्या? मूल्य जानो। किसका मूल्य? अपने जीवन का मूल्य जानो। है पता जीवन का क्या मूल्य है? दुनिया की बड़ी बड़ी निधियां देने के बाद भी जीवन को पाया जा सकता है क्या? लगता है कि मेरा जीवन मूल्यवान है। अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो सबसे पहली जरूरत है जीवन का मूल्य जानना। आप देखिए, आपके पास बहुत प्रकार की चीज़ें होती है ना? बहुत प्रकार की चीज़ें आती है। जो चीज़ें होती है आप सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से रखते हैं, लेकिन जो मूल्यवान वस्तु उसको कहाँ रखते हैं? घर में बुहारी भी है और घर में आपकी ज्वेलरी भी है। बुहारी को कहाँ रखते हैं? दरवाजे की ओट में। और ज्वेलरी को? और उसमें भी अगर डायमंड की ज्वेलरी है तो क्यों? छिपा के। आप झाड़ू की तरह अपनी ज्वेलरी को बाहर क्यों नहीं रखते? महाराज आपको पता नहीं है, बहुत कीमती चीज़ है। एक बार पाने के बाद, खोने के बाद दोबारा पाना बड़ा मुश्किल है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका मूल्य बोध होता है उसके प्रति हम सजग और सावधान हो जाते हैं। जड़ वस्तुओं का तुम मूल्यांकन करते हो, उसका मूल्य बोध होता है और उसके प्रति तुम सतत सावधान रहते हो। जिस दिन तुम्हें अपने जीवन का मूल्य बोध हो जाएगा, जीवन के प्रति सजग हो जाओगे। कभी लगता है कि मेरी जिंदगी कीमती है? बोलो। शायद नहीं, शायद नहीं। ऐसा लगता है कि हम मुफ्त में पाए हैं, है ना? हाँ, है ना? नहीं। 4 बातें आज आप सबसे कर रहा हूँ। मूल्य जानना, मूल्य चुकाना। क्या? मूल्य चुकाना, मूल्य देना। समझ गए? और मूल्य को बढ़ाना। ये 4 बातों को जीवन में याद रखो।
मूल्य चुकाना, मूल्य जानना, मूल्य चुकाना, मूल्य देना और मूल्य बढ़ाना। अपने जीवन का मूल्य जानो, ये अमूल्य है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। है पता मेरी सांसें कितनी अनमोल है पता। कहते हैं सम्राट सिकंदर, जिसने 27 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता होने का श्रेय प्राप्त किया, वह जब मरणासन्न था तो उसने एक बार सबसे कहा कि बस मेरी एक दिली तमन्ना है, मेरी माँ से मुझे मिला दो। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसके परिचारकों ने कहा, महान सिकंदर, आपकी शरीर की स्थिति इतनी गंभीर है कि आपके माँ तक आपको पहुँचाने की हम गारंटी नहीं ले सकते। तो सिकंदर ने कहा कि मेरी माँ तक मुझे नहीं पहुँचा सकते तो कोई बात नहीं, मेरी माँ के यहाँ आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। माँ के यहाँ आने तक मुझे बचा लो, मैं आधा साम्राज्य दे दूंगा। परिचारकों ने कहा, सम्राट आधा क्या, यदि पूरा साम्राज्य भी दे दो तो भी माँ के यहाँ आने तक बचाने की गारंटी नहीं दी जा सकती। तब सिकंदर के मुख से निकला, धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने जीवन की सारी सांसें खपा दी। धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपा दी। आज उन्हें दांव पर लगाने के बाद वे मुझे 2 श्वास के लिए बचा नहीं पा रही। काश मुझे इसका पहले पता लग जाता। अब मैं चाहूँ भी तो रुक सकता नहीं भाई, कारण मंजिल ही खुद डिग बढ़ती आती है। मैं जितना पाँव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम ही सत्य, असत्य सब और कुछ, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है। उसने कहा, मैं मरूंगा, मुझे मेरे मरने का गम नहीं है, पर मेरी एक गुजारिश है कि जब मैं मरूं मेरा जनाजा उठाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा, हाथ का बाहर निकालना तो कायदा के विरुद्ध होगा। सिकंदर ने कहा, हाँ, सिकंदर का जनाजा उठेगा और कायदा के विरुद्ध ही उठेगा, ताकि दुनिया के लोग ये जान सके सारे कायदे की उपेक्षा करके विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर को अपने जीवन के आखिरी क्षणों में समझ में आ गया कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और आजकल राम नाम सत्य है लोग मुर्दों को सुनाते हैं, जिंदे को सुनाए तो जहाँ कुछ काम में आए। आखिरी क्षणों में उसे समझ में आया, काश हम इसे समझ पाएं और अपने जीवन की दिशा तय करें, तब कुछ हासिल होने वाला है, अन्यथा कुछ भी नहीं। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें गंभीरता से समझना है, मेरे जीवन का मूल्य क्या है। एक आदमी मकान बनाता है,
मकान बनाने वाले व्यक्ति के द्वारा उस मकान पर रखे जाने वाले एक एक ईंट का हिसाब होता है। पर उस मकान में रखे जाने वाली एक एक ईंट के साथ उस व्यक्ति के एक एक श्वास खो रही है, उसका कोई हिसाब। और मान लो उस मकान की आखिरी ईंट के साथ उस व्यक्ति की आखिरी श्वास चले जाए तो उस मकान की कीमत क्या होगी? कल्पना कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हुआ है। मुझे एक सज्जन ने बताया, उनके एक मित्र थे मेरठ में, उन्होंने हवेली बनाई, 1978 की बात है। उस जमाने में 30 लाख रुपए की लागत से हवेली बनाई, इटालियन मार्बल लगाया, खुद छाता लेके धूप में खड़े हो करके कई सालों में वो हवेली खड़ी की। पर संयोग क्या बना, जब वो उसके घर गए तो दरवाजे पे लिखा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो दरवाजे पे तो लिखा जाता है स्वागतम अतिथि देवो भव, लेकिन ये वैराग्यप्रद संदेश पढ़ करके वो चौंके। वो स्वाध्यायशील व्यक्ति थे, उन्होंने बोला ये क्या लगा रखा? तो उनने जो घटना सुनाई वो आप सबको ध्यान देने योग्य। उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने बहुत उमंगों से भर कर इस मकान को बनाया, कई साल खपाए, लेकिन क्या बताएं, जिस दिन इस मकान में उन्हें प्रवेश करना था, प्रवेश के लिए, गृह प्रवेश के लिए आए, एक पैर दरवाजे के अंदर, दूसरा पैर दरवाजे के बाहर, और वहीं उनका हार्ट फेल हुआ, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। घर में प्रवेश नहीं कर पाए, वहीं प्राण पखेरु उड़ गया। लोगों ने मुझसे कहा कि ये मकान तेरे लिए अशुभ है। तो वो व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने कहा नहीं, ये मकान मेरे लिए शुभ है, क्योंकि ये मुझे जीवन की वास्तविकता का बोध करा रहा है, और इसलिए मैंने दरवाजे पर लिख लिया, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। है तुम्हें खबर? दुनिया की बातों में जोड़ घटाव लगाते रहते हो। समझो, मूल्य जानो उसका जो अमूल्य है। समझ गए? अब बात आई मूल्य चुकाने की। मूल्य जानो, फिर दूसरे क्रम में मूल्य चुकाओ। मूल्य चुकाना मतलब कई बार आप लोगों को मूल्य चुकाना पड़ता है। चुकाना पड़ता है, कई संदर्भ में इस शब्द को हम देख सकते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में जितना पाप करता है उसका मूल्य चुकाना पड़ता है कि नहीं? चुकाना पड़ता है। जीवन में ऐसा काम मत करो कि तुम्हें मूल्य चुकाना पड़े। आज तुम जो भी भोग रहे हो अपने कृत कर्मों का फल भोग रहे हो, यानी अपने पापों का मूल्य चुका रहे हो। है समझ में आ रही है कुछ बात? जीवन में जब आपत्ति विपत्ति आती है रोते हो, ये किसके कृत कर्मों का फल है? ये सब मूल्य चुकाना पड़ रहा है। जिसने अपने जीवन का सही मूल्यांकन किया होता, जिसने जीवन का मूल्य जाना होता, वो कभी पाप में प्रवृत्त ही नहीं हो सकता, और जो पाप करेगा नहीं उसे मूल्य चुकाने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। कितना मूल्य चुकाए हैं। अगर अपने अतीत को देखो तो अनंत जन्म हमने ऐसे ही बर्बाद किए हैं। अपने पाप, अज्ञान प्रेरित पाप का मूल्य चुका चुका कर आत्मा को दुखों का पात्र बनाते आए हैं। अब मूल्य हमें ऐसा नहीं चुकाना है। क्या करना है? मूल्य चुकाना नहीं है। चुकाने की नौबत आए ऐसा काम ही नहीं करना। क्या करना है? मूल्य बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? अपने जीवन का मूल्य बढ़ाना है। बढ़ाना चाहते हो? हाँ,
महाराज आप तो जल्दी जल्दी बता दो कि हमारे मूल्य बढ़ जाए, है ना। मूल्य कब बढ़ता है? मूल्य कब बढ़ता है? देखिए, दोना होता ना, दोना, उसका कोई मूल्य है, लेकिन जब कोई मिठाई उसमें रख करके तौली जाती है तो दोना का मूल्य किसके कारण बढ़ा? मिठाई के कारण। जीवन में जितनी अच्छाई बढ़ती है, जीवन का उतना अधिक मूल्य बढ़ता है। यदि अपने जीवन का मूल्य बढ़ाना चाहते हो तो अच्छाइयों से भरो। एक साधारण व्यक्ति और एक निर्ग्रंथ मुनि में क्या अंतर है? कौन कौन ज़्यादा मूल्यवान है? बोलो, किसका मोल ज़्यादा है? राजा महाराजा भी जिनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं, क्यों कर? क्यों बढ़ा मूल्य? बोलो, मूल्य क्यों बढ़ा? रत्नत्रय के कारण, धर्म के कारण। तुम जितना धर्म धारोगे तुम्हारा उतना मूल्य बढ़ेगा। गांठ में बांध लो ये बात। समझ में आ रही है बात कि नहीं? जितना धर्म धारोगे उतना मूल्य बढ़ेगा, और जितना पाप करोगे उतना मूल्य घटेगा। देने की जगह घटाना ले लेते हैं, मूल्य बढ़ाना और मूल्य घटाना। क्योंकि मैं कुछ सोच समझ के तो आता नहीं, चार बातें करनी सो चार पूरी हो गई। पाप से तुम्हारा मूल्य दिनों दिन घट रहा है, डेफिशिएशन में जा रहे हो। दिमाग ठिकाने हैं? कोई चीज का मूल्य घटता है, रात की नींद उड़ जाती है। जीवन का मोल घट रहा है, कभी ख्याल है? बढ़ाओ। लोक में तो हर क्षेत्र में आदमी कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, सोचता है एप्रिसिएशन मिले। यहाँ डेफिशिएशन में जा रहे हो। अवमूल्यन हो रहा है तुम्हारे जीवन का। सही रास्ता अंगीकार करो और अपने जीवन का मूल्य बढ़ाने के रास्ते को अंगीकार करो। अगर धर्म के पथ पर चल पड़ोगे तो तुम्हारा जीवन जगत पूज्य बन जाएगा। साधारण प्राणी भी असाधारण बन जाता है ना। तो मूल्य की वृद्धि हो, वैसा रास्ता अंगीकार करने का सत प्रयत्न सबको करना चाहिए। आप लोग बाकी चीज़ों का मूल्य देखते हो, है ना। अब इंद्र बनना है, सौधर्म इंद्र बनना है, और जोड़ घटाव में लगा है, इतने में निपट जाए तो अच्छा। कुबेर बनना है और खजाना खोलना नहीं है, कैसे होगा काम? अरे 3 लोक के नाथ की सेवा के लिए तो अपना सर्वस्व न्योछावर कर दो तो भी कम है। एक जगह पंचकल्याणक हो रहा था। एक परिवार के मंदिर के निर्माण में बड़ी भूमिका थी और उसी परिवार के सदस्य मुख्य पात्र भी बने थे। पूरा मंदिर उन्होंने बनवाया, मुख्य पात्र भी बने, पंचकल्याणक का पूरा खर्चा भी उनने दिया। लेकिन पूरी समाज को जोड़ने के लिए उनने बोलियां रखी और सब लोग जुड़ गए। और जब पंचकल्याणक हुआ, भगवान के जन्म कल्याणक के दिन, उस समय 1000 के नोट चलते थे, 1000 की गड्डियां लुटाई। हमने कहा भैया ये पैसे क्यों लुटा रहे हो, ऐसा क्यों किए? बोले महाराज त्रिलोकीनाथ का जन्म, पिताजी माता पिता बने, वो खुद सौधर्मिंद्र बना, एक भाई कुबेर बना, सब बोली ले लेके बना, पूरा घर बन गया।
बोले महाराज त्रिलोकीनाथ का जन्म हुआ, हमारे पास तो रतन होते ना तो रतन लुटा देते, पैसे ऐसे लुटा रहे, इनके आगे क्या देखना। ये भाव 7 क्षय पुण्य की वृद्धि कराता है। और तुम जोड़ घटाव में लगे रहो तो जोड़ घटाव करते करते तो जिंदगी बीत गई, न जाने कितनी बीतेगी। सोचने वाला सोचता रह जाता है और जिसका भाग्य प्रबल होता है वो मैदान मार लेता है ना। तो ये भाव अपने हृदय में जगा करके रखना है। हमें अपने जीवन का मूल्य जानना है, इसे खोना नहीं है। हमने कई बार अपने जीवन को यूं ही खोया और उस दुष्कृत्य का मूल्य हमें जन्मांतरों में चुकाना पड़ा है। अब ऐसा ना हो, मैं सतपथ पर चलूं और अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। इस स्वभाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।